नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति देते हुए जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है। यानी अब एएसआई की टीम कभी भी सर्वे शुरू कर सकती है। हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी में जनपद न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। एएसआई की टीम ने गत सोमवार को सर्वे शुरू भी कर दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया था और मुस्लिम पक्ष को सुनकर फैसला करने के लिए कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत बृहस्पतिवार को ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुबह सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई। अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अब यह एएसआई को तय करना है कि वह कब से काम शुरू करेगी। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं अब इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। फर्दर प्रोसीडिंग ये है कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तुरंत चालू हो सकता है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था ये सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है थोड़ा उसको बताइए। देखिए, एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। खुल गया। जी बिल्कुल। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मुझे विश्वास है कि एएसआई के सर्वेक्षण से सच्चाई सामने आएगी और इस विवाद का भी निस्तारण होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है कि अदालत ने जो फैसला दिया उसे मानना होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान उस स्मारक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी सर्वे का फैसला होगा वह हम मानेंगे, लेकिन यह फैसला सभी पक्षों को भी मानना होगा। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा आप मानेंगे? हाँ, हम तो मानेंगे ही।
लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को इंटरव्यू में बोला था कि मुस्लिम समाज को ये अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। भूल की उन्होंने, क्योंकि वहाँ त्रिशूल के पाए गए हैं और वहाँ शिवलिंग है। क्या देखिए, के बाद अगर आर्कियोलॉजी सर्वे का भी फैसला कुछ इस तरह से आता है? आज हमारे देश को कम्युनल हार्मोनी की बहुत सख्त जरूरत है, नेशनल इंटीग्रेशन की सख्त जरूरत है। हमें कोई भी काम, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में फासले बढ़ जाएं। मिलाने की कोशिश की जाए, न कि दूर करने की। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मामले में इस सप्ताह बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उसे मस्जिद कहने से विवाद होगा। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी दृष्टि है वह देख सकता है कि वहां क्या था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर वहां मंदिर नहीं है तो त्रिशूल कहां से आ गया। योगी ने एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि मंदिर की दीवारें चीख चीख कर जो कह रही हैं उसे सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की ओर से ही प्रस्ताव आना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उसे सुधारा जाए। हम आपको यह भी बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार है और सर्वेक्षण को लेकर कोई चिंता नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि एक तार्किक परिणाम पर पहुंचने के लिए अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया, जो कि आवश्यक है। जैन ने मस्जिद के पश्चिम तरफ के फोटोग्राफ भी दिखाए थे जिसमें हिंदू पूजा स्थल के संकेत मौजूद हैं। इससे पूर्व मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने कहा था कि जब वादी के पास अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य ना हो तो अदालत साक्ष्य संग्रह करने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेजा करती। बहरहाल अदालत के फैसले के बाद आइए देखते हैं हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य का क्या कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, यह फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और तो और जो है सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है स्ट्रक्चर गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। यह आरोप। और दूसरी चीज, खुदाई का प्रश्न है। पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी। यह उन्होंने वहां पर माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल हर क्षण हर तैयार हैं। हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे माननीय न्यायालय में और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और आज वह मार्ग प्रशस्त होते सनई सनई दिख रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बिल्कुल बिल्कुल, वह बिल्कुल कर सकते हैं, उनको अधिकार है, सबको अधिकार है इस देश में जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सच है वही तो होगा ना। जो सच्चाई हमारे शंख चक्र गदा त्रिशूल जो मिलेंगे, ओम और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, हमारे जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है और हमारे जो शिव जो मूर्तियां हैं शिव की, उनको छेनी हथौड़ी से जो तोड़े गए हैं, प्राशद हथेली से हमारे हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है, हमारे देवी देवताओं को साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हमारे अधिवक्ता माननीय पूज्य विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी साक्ष्यों रखेंगे, वहां भी हमारी जीत होगी। हाँ बिल्कुल तैयार। माननीय न्यायालय के आदेश से केवल 4 अधिवक्ता, जो 4 वादी महिलाएं, उनके साथ 4 उनके अधिवक्ता ही रहेंगे और कोई भी नहीं। मैं स्वयं हिंदू एएसआई टीम 51 थी, शायद और बढ़ने की त्रिपाठी से मेरी बात हुई कि थोड़ा और जल्दी करिए और संख्या बढ़ाएंगे और मशीनें लेंगे। नहीं और बढ़ने की संभावना है, लेकिन एएसआई टीम है और यह डेट जो 4 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम भी कैबिनेट दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारी पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना जाए, हम हर पल रहेंगे और सत्य की ही विजय होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।